राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको पौष मास में आने वाली सफला एकादशी के व्रत के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। पौष मास माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है। आइए जान लेते हैं कि सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है। सफला एकादशी को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। संकल्प के लिए मंत्र मैं आपको बताती हूँ। अत्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः श्रीभोक्षये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसी मंत्र के द्वारा आपको एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि सफला एकादशी पर कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो बिस्तर पर शयन न करें, जमीन पर सोएं। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। सफला एकादशी का क्या महत्व है? सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का दिन व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। आइए इसके लिए जो पौराणिक कथा है उसका श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें ल्युक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसको देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसके लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्युक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्युक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत कर दिया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। इस प्रकार से भक्तों, जो भी सफला एकादशी के व्रत को रखता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आशा करती हूँ कि आप इस कथा से, इस पूजा विधि से लाभान्वित होंगे। और अधिक लाभान्वित होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।